नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 4 अगस्त और 4 अगस्त को आपका 4th शिफ्ट का, ठीक है, 4th शिफ्ट का आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था जो कि समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी जीकेजीएस के पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न देखे गए हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका 2000 था, ठीक है। यहाँ पद्म अवार्ड की जगह आपका पद्मश्री भी दिया गया था, तो आपका 2000 में दिया गया था हेमा मालिनी को। हेमा मालिनी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका ड्रीम गर्ल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के लोकसभा की सांसद है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आमिर खान को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया, तो ये दोस्तों आपका 2003 में दिया गया। इसके अलावा अनुपम खेर को कब दिया गया, तो ये दोस्तों आपका 2004 में दिया गया। और शाहरुख खान की बात करेंगे तो 2005 में दिया गया, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक आपका अक्षय कुमार को भी याद रख लीजिए, इनको कब दिया गया, तो इनको दोस्तों आपका 2006 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार का ये आपका 2009 ईस्वी होगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद आपका प्रियंका चोपड़ा को 2006 में दिया गया था, ठीक है। छोड़िए, इन तीनों को याद रखिएगा। बाकी आगे के अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी पद्मश्री अवार्ड जितने भी आपके फिल्म निर्माता या फिल्म एक्टर को मिले हैं सभी हम लोग करवा देंगे, ठीक है। अभी हेमा मालिनी पूछा गया था तो आप लोग 2000 ईस्वी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी आपका ऑफर चल रहा है हैप्पी आवर सेल, ठीक है। हैप्पी आवर सेल के नाम से दोस्तों आपका ऑफर चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका इसमें जो आपका टेक्स्ट बुक का जो 5 प्रो है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो 5 प्रो है ये दोस्तों आपका मात्र 449 यानी कि 449 रुपये में दोस्तों आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ में मिलेगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक 5 प्रो में आप एक मॉक को, ठीक है, एक मॉक को दोस्तों आप अनलिमिटेड बार दे सकते हैं और आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं हैप्पी आवर सेल का। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड APG, ठीक है, लिख लीजिए कहीं पर, APG जरूर से जरूर यूज़ कीजिएगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कर्मा नृत्य। कर्मा जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। और मेनली तो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश होगा तो आपको अचंभित होने की बात नहीं है, मध्य प्रदेश भी आपका राइट आंसर होगा, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ दोनों में से लेकिन एक ही ऑप्शन कोई होगा। तो ज़्यादातर चांस है आपका कि छत्तीसगढ़ ही ऑप्शन में रहा होगा, ठीक है। कर्मा छत्तीसगढ़ का एक क्या है तो प्रमुख लोक नृत्य है। कर्मा नृत्य भारत के कई जनजाति में देखने को मिलती है। कर्मा झारखंड के आदिवासियों का एक प्रमुख त्यौहार है, देखिए झारखंड में भी किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर जिले के गोंड, बैंग, उराव, कमार, कवर, पंडो, भिंजवाड़, बीरहर आदिवासियों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी राज्यों में कर्मा किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार आपको इसको क्लिक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया अनुच्छेद 51A संविधान में किस दिन लागू हुआ था, ठीक है। आपका ईयर तो बहुत बार पूछा जा चुका था कि किस साल लागू हुआ था, तो ये तो आप लोग को मालूम ही होगा 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हमने बहुत खोजने का प्रयास किया फिर भी नहीं मिला, ठीक है, फिर भी आपका नहीं मिला। लेकिन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में कुछ आपके डेट मिले हैं कि कब लागू हुए थे, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। संभवतः आपका इसका आंसर है जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन आपका 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकार के द्वारा आपातकाल, ठीक है, आपातकाल जो कि आपका 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान अधिनियमित किया गया था, ठीक है। ये आपातकाल के दौरान ही आपका ये संशोधन लाया गया था जिसमें आपका मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था वो भी शामिल था, ठीक है। संशोधन का जो अधिकांश प्रावधान है वो आपका 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, ठीक है। अधिकांश प्रावधान, ठीक है, तो 3 जनवरी 1977 होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन आपका 1977 का भी था लेकिन मंथ में क्या दिया गया था इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। तो अधिकांश प्रावधान आपका 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था, अन्य 1 फरवरी को लागू किया गया था और सबसे लास्ट में आपका 27 अप्रैल, ठीक है, और 1 अप्रैल 1977 को आपका
लागू हुआ था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका 1977 आपका जनवरी था, मेरे ख्याल से आपका जनवरी ही होगा क्योंकि मौलिक कर्तव्य आपका उसी समय आपका लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में जरूर बताइएगा जनवरी था या 1 अप्रैल था। ठीक है, इसके अलावा इस संविधान संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संवैधानिक संशोधन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि आपातकाल के दौरान लाया गया था और बहुत सारे आपके संशोधन हैं जो कि किए गए थे, इस कारण इस संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इस संविधान संशोधन में जितने भी आपके संशोधन किए गए थे वो आपका 1978 में अधिकतर आपका क्या किए थे, निरस्त कर दिया गया था। 1978 वही आपका संपत्ति का अधिकार वाला जो कि 40वां संविधान संशोधन था। ठीक है, उस समय आपका ये बहुत सारे संशोधन इसमें निरस्त कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था दोस्तों आपका कि राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो कि आपका हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम पड़ता कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं पर आपका आयोजित हुआ था। उसमें भारत ने आपका टोटल पदक पूछा था 61 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल 61 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाता स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पूछ दिया जाता तो आपका 22 हो जाता, और रजत पूछ दिया जाता तो 61 का उल्टा कर दीजिएगा 16, तो रजत आपका 16 हो जाएगा, और आपका कांस्य अगर पूछ दिया जाए तो 23। ठीक है, तो कांस्य 23, रजत 16 और 22 स्वर्ण, टोटल आपका 61 पदक भारत ने जीता है। इसके अलावा अगर पूछ दिया जाए कि पहला पदक कौन जीता था आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो ये आपका संकेत सरगर। ठीक है, संकेत सरगर आपका भारोत्तोलन स्पर्धा में 55 केजी वाला में पहले भारतीय थे जिन्होंने आपका ये पदक जीता था। ठीक है, कौन सा पदक जीता था उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीता है। इसके अलावा पदक तालिका, एक बार हम लोग पदक तालिका की बात कर लें तो पदक तालिका में जो फर्स्ट नंबर पर था देश वो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया था जो कि 178 पदक जीता है। इंग्लैंड की बात करेंगे तो 175, कनाडा की बात करेंगे तो 92, ये आपका टॉप 3 था। और चौथा स्थान पर हमारा अपना देश भारत था जो कि 61 पदक अपने नाम किया था। अगर आपसे 5वां भी पूछ दिया जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा जो कि आपका 49 पदकों के साथ 5वां नंबर पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, अनुच्छेद पूछा गया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा गया था। अनुच्छेद आपका 32 तो ऐसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका वर्णित करता है, लेकिन अनुच्छेद से अनुच्छेद 35 ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अनुच्छेद 32 से 35 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 32 से 35, 32 से 36, 33 से 35 इस प्रकार का दिया गया था, तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा 32 से 35। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट होते हैं जो कि जारी किए जाते हैं किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। वो जो रीट है, पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा आपका साटियोरारी है, इसके अलावा निषेध है, परमादेश है और को वारंटो है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रीट है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, तो वो अनुच्छेद आपका 226 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद जो 32 आपका है उसको ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, तो संविधान का आत्मा कहा था। क्या कहा था, तो संविधान का आत्मा कहा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रणजी ट्रॉफी 2023। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता, ठीक है, 22-23 के विजेता कौन सी टीम थी। ठीक है, तो देखिए रणजी ट्रॉफी पहली बात तो किस खेल से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन चुका है। तो रणजी ट्रॉफी दोस्तों आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा 22-23 का विजेता आपसे पूछा गया था सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौराष्ट्र पड़ता दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए सौराष्ट्र के कैप्टन कौन थे, तो जयदेव। ठीक है, जयदेव उनादकर थे। इसके अलावा अगर आपसे रनअप पूछा जाए, रनअप कौन था, तो रनअप आपका बंगाल था। ठीक है, इसके अलावा इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो आयोजन भी आपका कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये आपका मेजबान था जो कि रनअप था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 1 साल पहले का यानी कि 21-22 का, ठीक है, 21-22 का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो विजेता दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा और आपका उप विजेता जो होगा वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए 20-21 का, ठीक है, ये तो 21-22 का हो गया। अगर आपसे 20-21 का पूछ दिया जाए तो आप क्या आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका 9। ठीक है, यानी कि 20-21 में आपका कोई भी रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो 20-21 का ऐसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, इससे आपको बता दें कि कोविड के कारण 20-21 में आपका रणजी ट्रॉफी नहीं हुआ था। 21-22 का बता दिए, 22-23 का आपसे पूछा गया था, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ था। ठीक है,
कब शुरू हुआ था, तो ये बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये प्रश्न आपके हर एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीजीएल टायर 2 हो, चाहे सीएचएसएल टायर 2 हो, चाहे आपका सीएचएसएल 2023 का टायर 1 हो, ठीक है। इसमें भी पूछा गया है तो 1896, ठीक है, 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1896 में हुआ कहाँ था, तो हुआ था दोस्तों आपका यूनान में, ठीक है, यूनान में। यूनान की राजधानी क्या थी, तो एथेंस में, ठीक है। तो भारत में भी होगा तो भारत में कहाँ होगा, भारत में तो हो नहीं सकता है, होगा तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उसी प्रकार यूनान में आपका हुआ था, यूनान की राजधानी आपका एथेंस थी। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट आपका 6 अप्रैल को शुरू हुआ था, 15 अप्रैल तक आपका आयोजित हुआ था, ठीक है। तो 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका आयोजित हुआ है फर्स्ट ओलंपिक, ठीक है। ये ओलंपिक दोस्तों आपका मॉडर्न वाला है, ठीक है, मॉडर्न वाला हुआ था। एक आपका प्राचीन वाला भी ओलंपिक शुरू हुआ था 776 बीसी में, ठीक है, 776 ईसा पूर्व में आपका प्राचीन भी हुआ था। तो ऑप्शन में अगर आपका प्राचीन लगा होता तो आपका ये आंसर होता, लेकिन हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाता है, बार बार आपका ग्रीष्मकालीन आपका मॉडर्न वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है, हाल ही में आपका जो ओलंपिक हुआ है 2020 में, वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ है, तो टोक्यो में हुआ है, ठीक है। टोक्यो में हुआ है, और टोक्यो किसकी राजधानी है, तो ये दोस्तों आपका जापान का राजधानी है, ठीक है। ये आपका हुआ है। भारत ने इसमें आपका केवा स्थान लाया था, 48वां। टोटल पदक कितना जीता था भारत ने, 7 पदक। एक आपका स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं, कौन जीते हैं, नीरज चोपड़ा ने जीते हैं, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। टोटल आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आगामी जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 में, ओलंपिक के बारे में विषय में आप लोग को मालूम होगा कि हर 4 साल पे आपका ओलंपिक है जो कि होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अगला 2024 में होगा, कहाँ पर होगा, पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस के। इसके अलावा 2028 में दोस्तों आपका कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में। ये कहाँ पर है, अमेरिका का राजधानी। तो आपका लॉस एंजलिस नहीं, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इस बात को याद रखिएगा। 2032 तक का आपका आयोजित दे दिया गया है कि कहाँ होना है, तो ये दोस्तों आपका ब्रिस्बेन में होना है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो 24, 28, 32 ये सब देख लीजिएगा, ये सब अगला जो आपका आगामी एग्जाम होगा उसके लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक की बात कर लें हम लोग, तो शीतकालीन जो ओलंपिक है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, तो ये दोस्तों पहली बार आपका 1924 में हुआ था, ठीक है। पहली बार कब हुआ था, 1924 में। कहाँ पर, तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। इसके अलावा शीतकालीन ओलंपिक 2022 की बात करेंगे, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये दोस्तों आपका बीजिंग में हुआ है। बीजिंग कहाँ आपका है, तो बीजिंग दोस्तों आपका चीन में पड़ता है। इसके अलावा पहला पैरा ओलंपिक आपसे अगर पूछ दिया जाए तो ये दोस्तों आपका 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, रोम में। रोम किसकी राजधानी है, इटली की, ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में खेल में अगर भारत आपसे पूछा जाए कि पहली बार भाग कब लिया था, 1968 में लिया था, इस बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ढिमसा जो नृत्य है आपका कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस बात ये प्रश्न आपका पहले भी पूछा जा चुका था, लेकिन स्वरूप इसका अलग था। पूछा गया था आपका राज्य पूछा गया था, ठीक है। उसका राइट आंसर दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ढिमसा जो नृत्य है आपका किस राज्य में किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन इस बार आपका जनजाति पूछा गया था, तो पोरजा जनजाति, ठीक है, पोरजा जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढिमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य जो कि मुख्य रूप से कहाँ पर, तो पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य रूप को देखें तो लंबानी, ठीक है, लंबानी को याद रख लीजिएगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र नाट्यम ये आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इस नाम में ही आंध्र लगा हुआ है। कोलात्तम ये पूछा जा सकता है, विलासनी नाट्यम, ठीक है, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कायंग माला, ये सब पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। कायंग माला, चोलमा डांस और डेमन ये सभी आपका हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो गिरडा नाच ये पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस ईयर में। मटकी ये भी पूछा जा चुका है। फूलपत्ती ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गिरडा, मटकी और फूलपत्ती नाच ये कहाँ किया जाता है, तो आपका मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, ये दोस्तों आपका अजिलामू, हिरी, खानिंग और पासी कोंगांगी, ठीक है, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था अगला कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए आपका जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया था आपका सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, उसी में हमने आपको बताया था, ठीक है। तो जो लोग भी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देख के गए होंगे फोर्थ शिफ्ट में, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने आपको शहरी पूछा गया था, उसमें आपको ग्रामीण भी बताया था, ठीक है। तो बताइएगा कौन कौन आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देख कर गए थे फोर्थ शिफ्ट में, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है आपका 68, ठीक है, 68.84% है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे शहरी जनसंख्या का पूछा जाए तो शहरी जनसंख्या का आपका
31.16% पूछ दिया क्या जाए, ये आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा 2001 से 2011 तक का जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो 12.18% हो जाएगा, क्योंकि कल पूछा गया था कि 2001 से 2011 तक यानी कि भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, वो आपका 17.7% था। ठीक है, इस प्रकार करके आपका आंसर था। इसके अलावा 2011 का जनगणना, ये दोस्तों आपका 15वीं जनगणना था, आपको मालूम होगा। ठीक है, पहली बार जनगणना आपका 1872 में हुआ था, दूसरा आपका 1882 में हुआ था। इस प्रकार करके आपको याद रखना है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पॉपुलेशन वाला राज्य, ये सब पूछा नहीं जाएगा, फिर भी जान लीजिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये आपका यूपी का है। कम दोस्तों आपका सिक्किम का है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, वृद्धि की बात करेंगे यानी कि जनसंख्या घनत्व का, तो सबसे ज़्यादा बिहार का है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए, बिहार तो राज्य हो गया, लेकिन ओवरऑल पूछा जाएगा राज्य प्लस यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो ओवरऑल दोस्तों आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, या ऑप्शन में दिल्ली प्लस बिहार रहेगा तो आपका दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न दोस्तों आपका आज के 4th शिफ्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका 100% राइट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न का संख्या हो सकता है आपका कम हो, लेकिन प्रश्न आपका 100% ऑथेंटिक है। बाकी जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा और कौन कौन से प्रश्न छूट गए हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।